न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। भारत का लोकतंत्र अपनी स्थिरता और ईमानदारी पर गर्व करता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा मुद्दा उभर कर सामने आया है जो लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल हैं। चुनाव आयोग, जिसका कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है, अब खुद एक बड़े सवाल के घेरे में है। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई है और इस बार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो सकता है। 11 फरवरी की सुनवाई, सीजेआई संजीव खन्ना का हमला। 11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वो ईवीएम के डेटा से छेड़खानी न करें और न ही उसे डिलीट करें। उनका कहना था कि अगर चुनाव आयोग ने डेटा से छेड़खानी की या उसे मिटाने की कोशिश की तो ये लोकतंत्र की संजीवनी को खत्म करने जैसा होगा। उनका ये बयान एक बार फिर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर गया है। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के डेटा से संबंधित किसी भी तरह के बदलाव को लेकर संजीव खन्ना का गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरी चोट कर सकता है। उनका बयान ये संकेत देता है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है तो इसे किसी भी हाल में छिपाया नहीं जाना चाहिए। 3 मार्च का संकट, चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल। अब 3 मार्च को आने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। संजीव खन्ना का रुख पहले से ही आक्रामक था और अब उनके द्वारा चुनाव आयोग को चेतावनी दिए जाने के बाद ये सुनवाई और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये प्रश्न उठेगा कि चुनाव आयोग और उसके अधिकारी, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी शामिल हैं, कैसे खुद को इस मामले से बचाएंगे। राजीव कुमार, जो हमेशा मीडिया में अपनी बातों को कविता और भाषणों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे, ये देखने योग्य होगा। कविता और शब्दों से खेलने की कला सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी। यहाँ उन्हें तथ्यों के आधार पर जवाब देना होगा और ये एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव आयोग का बचाव, क्या है उनकी रणनीति? चुनाव आयोग के पास इस समय अपनी स्थिति को बचाने के लिए बहुत सीमित रास्ते हैं। वो कैसे साबित करेंगे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी या हैकिंग नहीं है? और अगर हैकिंग की संभावना नहीं है तो क्या चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को पूरी तरह से संभालने में किसी तरह की लापरवाही बरती है? चुनाव आयोग के पास मुख्य दावे हो सकते हैं। दावा नंबर 1, ईवीएम का तकनीकी प्रमाण। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको हैक करना असंभव है। वो उसे देश भर में आयोजित चुनावों के दौरान बार बार साबित कर चुके हैं। आयोग का दावा है कि इन मशीनों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप करना लगभग असंभव है। मूल्यांकन प्रणाली। चुनाव आयोग ये दावा भी कर सकता है कि ईवीएम के संचालन के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी या छेड़खानी की संभावना को नकारा जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग मशीनों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली का पालन करता है। समझौता नहीं होने की गारंटी। आयोग ये भी बता सकता है कि पिछले चुनावों में इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं और मशीनों की जांच करने के लिए कई बार परीक्षण किए गए हैं जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे साबित करेगा कि इन दावों में कोई सच्चाई है। संजीव खन्ना जैसे सख्त जज के सामने चुनाव आयोग को अपनी पूरी प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित साबित करना होगा। राजीव कुमार मीडिया से कवि, कोर्ट से क्या करेंगे? राजीव कुमार के सामने मीडिया से बातचीत करते वक्त अपनी बातों को बड़े ही काव्यात्मक ढंग से पेश किया है। वो अक्सर चुनाव प्रक्रिया और उसके महत्व पर कविताओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। हालांकि ये तरीका सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आएगा। जब तक ये तकनीक और ठोस तथ्यों के आधार पर अपनी बात नहीं करेंगे, तब तक उनकी कविताएं और भाषण काम नहीं करेंगे। कोर्ट को यह देखना होगा कि राजीव कुमार कैसे इस मामले में खुद को बचाते हैं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को साबित करते हैं। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है।
चुनाव आयोग और लोकतंत्र की स्थिरता। ये सुनवाई सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की स्थिरता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगी। अगर चुनाव आयोग से जुड़ा ये विवाद बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर गंभीर सवाल उठते हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरी चोट हो सकती है। दूसरी ओर, अगर चुनाव आयोग इस परीक्षण से बचने में सफल हो जाता है और उसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का मौका मिल जाता है, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन ये परीक्षा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अदालत के सामने साक्ष्य और तथ्य ही प्रमुख होंगे और किसी भी तरह की लापरवाही या गलतफहमी से बचना होगा। कुल मिलाकर 3 मार्च को होने वाली सुनवाई भारतीय चुनाव प्रणाली के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकती है। चुनाव आयोग और राजीव कुमार को इस गंभीर स्थिति से निपटना होगा। ये सुनवाई न केवल चुनाव आयोग के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा परीक्षण है। क्या चुनाव आयोग अपनी छवि को बचाने में सफल होगा, या फिर ये मामला लोकतंत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा? समय बताएगा, लेकिन ये तय है कुछ बड़ा होने वाला है। आई विल कम टू द ईवीएम्स। बहुत बार ईवीएम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है, आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है। आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है। उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए। सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले, फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापिस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride.
EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।